मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सभी पार्ट्स बताए थे, उसका डायग्राम भी बताया था, तो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। तो जो आज का टॉपिक है वो है गोल्जी उपकरण, जिसे हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सभी लोग इस हेडिंग को डाल लीजिए जिसका नाम है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण है क्या और गोल्जी उपकरण को किसने देखा और कैसे पता चला कि ये गोल्जी बॉडी है, तो ये हम सब आपको पढ़ा रहे हैं। तो आप समझेंगे, लिखेंगे 1898 में 1898 में 1898 में कैमिलो गोल्जी ने 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण को जंतु कोशिका में देखा। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण को 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण को जंतु कोशिका में देखा। पौधों में इनकी लंबाई 1 से 5 mm, पौधों में इनकी लंबाई 1 से 5 mm तथा ऊंचाई 0 से 5 mm होती है, तथा ऊंचाई 0 से 5 mm होती है। प्रत्येक गोल्जी उपकरण चपटी और मुड़ी हुई कुंडिकाओं का बना होता है। मुड़ी हुई कुंडिकाओं का बना होता है। ये कुंडिकाएं एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं। इनका बाहरी भाग जाली जैसा होता है। इनका बाहरी भाग जाली जैसा या जालीनुमा जैसा होता है, जिसमें पुटिकाएं होती हैं। इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन फास्फोलिपिड, एंजाइम्स, विटामिन्स। इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड, एंजाइम्स, विटामिन्स और सेल्यूलोज फाइबर भरे होते हैं तो ये आपको समझ में आया कि गोल्जी बॉडी क्या है। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और उन्होंने इसको किसमें देखा था? जंतु कोशिका में। इन्होंने क्या बताया कि ये कुंडली नुमा संरचना होती है। तो इसे आपको लिख लिया होगा। तो इसमें आप लिखेंगे गोल्जी उपकरण के कार्य, हेडिंग डालेंगे गोल्जी उपकरण के कार्य। फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus। नंबर फर्स्ट लिखेंगे इसमें कोशिकीय पदार्थ जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स एवं
स्टीरॉल्स का श्रावण एवं संचयन करती है। स्टीरॉल्स का श्रावण एवं संचयन करती है। नंबर दूसरा लिखेंगे कोशिका कला कॉमा कोशिका भित्ति, कोशिका कला कॉमा कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती है। कोशिका कला कॉमा कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती है। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, सेकंड हो गया कंप्लीट। 3 लिखेंगे कोशिका विभाजन के समय, यानी कि जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। यानी कि कोशिका में जो प्लेट बनती है कब करती है, जब यानी कि कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। कोशिका प्लेट का निर्माण करती है। नंबर 4 लिखेंगे उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर, उत्सर्जी पदार्थों को यानी कि देखिए जो शरीर में हमारे जो पदार्थ हैं और जो अनावश्यक हैं उन्हें क्या करती है, बाहर निकालने का कार्य भी करती है। यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती है। कोशिका पदार्थों को, उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक होती है। 4 पॉइंट हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 5, लास्ट पॉइंट लिखेंगे गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है। तो ये था आपका क्या, गोल्जी उपकरण। इसका जो डायग्राम है वो आप देखेंगे और सभी को बना भी लेना है।
देखिए यहाँ पर आपकी गॉल्जी उपकरण बना हुआ है, ये फार्मूक है सिस्टर, ये 9 सिस्टर जो बन रही है यहाँ पर 9 सिस्टर यानी कि नई नई सिस्टर यहाँ पर बन रही है। ये जो इसका पार्ट भी आपको दिखाई दे रहा है, ये अंदर का भाग आपको ब्लैक भी कर लेना है। जो सभी में आपको संरचना डबल बनी है, जो अंदर की डबल है उसे आपको ब्लैक कर लेना है। तो ये आपका जो भाग है वो है ऑक्सीजन, और ये आप ऊपर देख रहे हैं इस तरीके से ये जो है ये वेसिकल्स हैं, और जो इसे घेरे हुए हैं पूरी संरचना को, जो तो ये सिक्योरिटी इसका कार्य कर रहा है, यानी कि इसको सिक्योर कर रहा है कि कोई से टूट फूट ना हो। तो ये गॉल्जी उपकरण आप बना लीजिए, इसका नाम भी आप डाल लेना गॉल्जी काय, ठीक है, इसे हम कहते हैं गॉल्जी काय। गॉल्जी काय बना लीजिए, बन गया होगा सभी का। इंक देखो बेटा कहाँ है, इंक इंक क्या उनसे विवेक सर से बुक लिया मार्कर, इंक कह देना, इंक लीजिए हो क्या। बन गया, इसको साफ कर दें। तो सभी का ये बन चुका है। इसके बाद नई हेडिंग है, इसका नाम है लवक, डाल लीजिए। इसका नाम है लवक। प्लास्टिक्स, आप जानते हो कि लवक क्या है, सुने होंगे हरित लवक, है ना। हाँ, तो वही है लवक। हेडिंग डाल लीजिए लवक प्लास्टिक्स। देखेंगे लवक में ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित 3 प्रकारों में बांटा गया है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले है हरित लवक, नंबर 1 हरित लवक, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, नोट कर लें इसको। क्लोरोप्लास्ट क्या है, लिखेंगे ये हरे रंग के लवक होते हैं, ये हरे रंग के लवक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नामक, ये हरे रंग के लवक होते हैं, इनमें क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक का बाहुल्य होता है, इनमें क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक का बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से पत्तियों तथा कोमल तनों व अपरिपक्व कोमल तनों व अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। अपरिपक्व का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से पके ना हो। अपरिपक्व इसी कारण कैसे दिखाई देते हैं, हरे। आपने देखा पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा, क्यों होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, है ना। आपने फल देखे पहले कैसे होते हैं, हरे होते हैं, बाद में जब वो पक जाते हैं तब वो पीले हो जाते हैं। तो आप पहले हरा है, इसी वजह से क्या उसमें पाया जा रहा है,
क्लोरोप्लास्ट। तो आपने क्या लिखा, ये कोमल तनु व अपरिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। हो गया। लिखेंगे हरित लवक में उपस्थित वर्णक, हरित लवक में उपस्थित वर्णक, हरित लवक में उपस्थित वर्णक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। उपस्थित वर्णक सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दूसरी हेडिंग डालेंगे आवरणीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट। आवरणीय लवक आवरणीय लवक ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट नोट कर लें, आवरणीय लवक ल्यूकोप्लास्ट। देखिए वो आपका वर्णीय लवक था और ये क्या है, अवर्णीय लवक। इसमें लिखेंगे ये रंगहीन लवक हैं। ये रंगहीन, रंगहीन का मतलब होता है जिसमें कोई रंग ना हो। जैसे जल है, जल क्या है, रंगहीन है। जल में कोई रंग पाया जाता है, कोई नहीं पाया जाता। कोई कहता जल सफेद है, सफेद है जल, बताओ। कोई कहता जल सफेद है, सफेद कहाँ है? सफेद क्या है, दूध है। जो दूध है वह सफेद है कि जल सफेद है। अगर जल और दूध दोनों रखे हो और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सफेद है, तो आप क्या कहोगे, दूध है। जैसे आपका रजिस्टर सफेद है, यहाँ पे पानी भर के रख दिया जाए तो क्या सफेद होगा? क्योंकि भाई क्या है, रंगहीन है, उसमें कोई रंग ही नहीं है। जल में कोई रंग है नहीं, इसीलिए जल को जिसमें मिलाओ जल उसी रंग का बन जाता है, हो जाता है। ये भी एक बच्चे की तरह होता है। बच्चे क्या होते हैं, एक जल की तरह होते हैं। और बच्चों को जैसी संगत मिलती है बच्चे कैसे हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। अगर उन्हें अच्छा ज्ञान मिले तो अच्छे हो जाएंगे, बुरा ज्ञान मिले तो बुरे हो जाएंगे। तो जल की तरह है, जैसे मिला दिया वैसे ही हो गए। तो क्या लिखा आपने, ये रंगहीन लवक है और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ स्टार्च, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ स्टार्च, कौमा लवक, स्टार्च लवक, स्टार्च, तेल, तेल, कौमा प्रोटीन एकत्र करते हैं, प्रोटीन एकत्र करते हैं। इन्हें संचय लवक भी कहते हैं, इन्हें संचय लवक भी कहते हैं। इसीलिए इसे प्रोटीन लवक, इसीलिए ये प्रोटीन लवक कहलाते हैं। इसीलिए ये प्रोटीन लवक कहलाते हैं। तीसरी हेडिंग डालेंगे वर्णकीय लवक, वर्णकीय लवक, जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या हुआ, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट लिखेंगे। क्रोमोप्लास्ट में ये रंगीन होते हैं, ये रंगीन होते हैं और पुष्पों की पंखुड़ियों तथा, और पुष्पों की पंखुड़ियों तथा परिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं।
ये पुष्पों की पंखुड़ियां, अब आपने पुष्पों की पंखुड़ियां देखी, ये है। तो ये कैसे दाल होते हैं, कैसे होते हैं? ये रंगीन होते हैं, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, सुंदर सुंदर से। इन्हीं को देखकर कौन आकर्षित होता है? कीट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके परागण होते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे बीच बीच से एकत्र रहते हैं, वो परागण होते हैं। कीड़े आते हैं, इन पर बैठते हैं, इनका रस चूसते हैं, मकरंद चूसते हैं। तो क्या लिखा आपने? ये रंगीन होते हैं, पुष्पों की पंखुड़ियों तथा परिपक्व फलों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। ये फूलों को आकर्षक बनाकर कीट परागण में सहायता करते हैं। कीट परागण में सहायता करते हैं। तो आप ये 3 प्रकार के आपके कौन थे? लवक थे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो कल हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे लाइसोसोम।